अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? होप ठीक होंगे, खैर से होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। 3 दिन हम तुर्की की एक सिटी में जिसका नाम है कापाडोसिया, वहाँ घूम फिर कर वापस से तुर्की की जो मेन सिटी है इस्तांबुल, वहाँ आ गए थे। तो घूमने फिरने के ब्लॉग इंशाल्लाह हज के बाद आएंगे। अभी हमारा हज का सफर शुरू करते हैं। तो कल इंशाल्लाह हम मदीना जाने वाले हैं। तो आज की जो रात है हमने तुर्की एयरपोर्ट से नजदीक में एक होटल बुक करा ली थी, बस वहीं हम पहुंचे थे। और ये एयरपोर्ट के पास हमने लिया है ताकि कल एयरपोर्ट के लिए लेट नहीं हो। ये कहाँ से हटता है भाई? हटता भी है या नहीं? नहीं, सिलाई नहीं है बीच में, ऐसे हटा देते हैं। बस एयरपोर्ट यहाँ से 10 मिनट का रास्ता है। ये हमारी होटल का नाम है और देखिए ये पहाड़ का नज़ारा। नवा एरिया बोले बना है तो इतना पॉपुलेशन और गर्दी नहीं है। होटल भी काफ़ी सस्ती मिली है। तो अगर आपको तुर्की एयरपोर्ट के पास होटल चाहिए ना तो ये बेस्ट ऑप्शन है, द ग्रेट एयरपोर्ट। कोई $40 में पड़ेगी इंशाल्लाह आपको। था कि क्या था क्या? पहली बार होटल में इतना सारा मिला है, वरना ये तो रहता ही है, कॉफ़ी वगैरह तो रहती है। ये शक्कर भी बड़ी यहाँ की बड़ी प्यारी प्यारी है। पाव पाव चमचे चमचे शक्कर है, कॉफ़ी वगैरह, ये बिस्किट और पानी भी दिया हुआ है। क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये बाथरूम का एरिया है। अच्छा, तुर्की में है ना दिन बहुत लंबे हैं और रात छोटी है। जैसे कि 8 बजे तो मगरिब हो रही थी। 8 बजे जब हम पहुंचे तो 8 बज रहे थे, तो मगरिब का टाइम था और अभी तक ईशा की अजानें नहीं हुई थी। तो हमने सोचा कि चलो भाई खाने के लिए उतर जाते हैं। तो बस ये बहुत खूबसूरत सी मस्जिद यहाँ बनाई गई है। तुर्की की मस्जिदें भी बड़े अंदर से भी खूबसूरत होती है, बाहर से भी खूबसूरत होती है। अल्लाह नमाजियों को भी वैसे ही बढ़ा दे। फिर 5 मिनट के वॉक पर ही हमको बड़ी अच्छी रेस्टोरेंट मिल गई। यहाँ पर लैम्प कबाब मिल रहे थे। तुर्की के खाने बड़े अच्छे होते हैं। मैं इंशाल्लाह जब वो वीडियो अपलोड करूँगी ना तुर्की वाले, तो आप देख के बताइएगा कि देख के इतने लजीज लग रहे होते, माशाल्लाह माशाल्लाह। सो हमने यहाँ खा लिया और 10 बजे 10:15 बजे ईशा का टाइम हो गया। तो हम ईशा की नमाज़ पढ़ने वो जो मस्जिद थी सामने ही, वहीं चले गए। ये मोबाइल मैंने मेरे शौहर के पास दे दी थी कि आप अंदर से वीडियो लेकर आइएगा। ऐसे तो औरतों के लिए भी जगह होती है हर मस्जिद में, तुर्की के भी, लेकिन जो मेन जो मस्जिद होती है, तो आप देखिए माशाल्लाह कितनी बेहतरीन और खूबसूरत मस्जिद है। जो तुर्की की मेन जो मस्जिद है इस्तांबुल में, जो द ब्लू मॉस्क, मैंने लास्ट ईयर जब 2 साल पहले गई थी तो उसके ब्लॉग अपलोड किए थे। अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो मैं इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी, आप वहां जाके जरूर देखिएगा। वो मस्जिद भी बड़ी प्यारी बनाई गई है। देखिए हम निकल रहे हैं अभी हमारी होटल से। ये होटल से एकदम एयरपोर्ट बिल्कुल पास में है। तो अभी निकलेंगे, 10 मिनट में इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे। मदीना शरीफ पहले हम जाने वाले हैं और उसके बाद इंशाल्लाह मक्का का सफर है। बात मस्जिद की ही हो रही है ना, तो मैंने ये देखा जब एयरपोर्ट पे पहुंच रहे तो मैंने पूछा शौहर से कि ये क्या है, तो बोले मस्जिद ही होगी क्योंकि मस्जिदों के गुंबद एक ही जैसे बनाए गए। अब जो तुर्की वाले वो बता सकते कि मस्जिद है कि नहीं, पर वो मस्जिद ही लग रही है। तो एयरपोर्ट के एकदम बिल्कुल ये पास थी। अच्छा, हम इस ख्याल में थे कि होटल और एयरपोर्ट चूँकि नज़दीक है तो आराम से निकलेंगे और पहुँच जाएंगे, कोई इतना परेशानी नहीं होगी। लेकिन फिर पता चला कि भाई एयरपोर्ट पर गर्दी ज़्यादा है। फिर एकदम से क्लिक हुआ तो ये तो सारे के सारे जो तुर्की से होंगे ना वो सऊदी जा रहे होंगे मक्का या मदीना के लिए ही। तो जाहिर सी बात है हज का सीज़न है तो गर्दी होना ही होना है। तो फिर हम फ़ौरन निकले हैं ये सोचते हुए कि भाई टाइम पर पहुंच जाए। लेकिन हम फिर भी थोड़ा लेट हो ही गए थे। लेकिन लेट होने में भी कभी कभार फ़ायदा हो ही जाता है। हुआ कुछ यूँ कि हमारी जो बुकिंग थी ना वो इकोनॉमिक क्लास में थी और उनके पास जो इकोनॉमिक क्लास थी वो फुल हो गई थी। तो यानी हमारी सीट उन्होंने किसी और को दे दिया। तो फिर उन्होंने कहा कि भाई वो इकोनॉमिक क्लास में सारी सीटें बुक हो गई तो आपको हम फर्स्ट क्लास दे दें, क्योंकि टिकट तो हमारे पास थी। तो फिर उन्होंने अपग्रेड कर दिया और खुद ही हमको बिजनेस क्लास दे दिया। हालांकि बिजनेस क्लास के जो चार्जेस होते हैं ना वो इकोनॉमिक से बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, लेकिन फिर नसीब से मिल गई। तो मैं और मेरे शौहर वही बात कर रहे थे कि जब हम पैसा कम भरे और चीज़ बहुत ज़्यादा हाई लेवल की मिल जाए तो कितनी खुशी होती है। मैं बोली इसी तरह अगर अल्लाह हमको जन्नतुल फिरदौस दे दे, हालांकि हम इस लायक तो नहीं है कि जन्नतुल फिरदौस मिल सके हमको, लेकिन अगर अल्लाह देने पर आए तो अल्लाह की ज़ात पे तो कोई पाबंदी नहीं है। अल्लाह तो दे सकता है अपने फजल और करम से। तो क्यों ना अल्लाह से ये दुआ करे। अभी एक सफ़र तो 3-3.5 घंटे में ख़त्म हो जाएगा। कोई मतलब ज़्यादा नहीं है कि हम यहाँ बैठे रहे और ऐश ही करते रहे। अभी थोड़ी देर ख़त्म होता है, लेकिन वो थोड़ी
थोड़ी सी खुशी भी मिल जाती तो कितना अच्छा लगता है। तो अगर अल्लाह हमको तरक्की देकर अपने फजल व करम से जन्नतुल फिरदौस दे देगा तो कितनी ही अच्छी बात होगी। तो जन्नतुल फिरदौस इस यकीन से मांगा करे, इस उम्मीद से मांगा करे कि हाँ अल्लाह दे सकता है, हम काबिल नहीं है पर अल्लाह दे सकता है। तो बिल्कुल इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि वो ज़रूर दे देगा। सऊदी एयरलाइन से फर्स्ट टाइम हमने ट्रैवल किया है, तो यहाँ पर ये दुआएं पढ़ाई जा रही थी सफ़र वगैरह की, तो बहुत अच्छा लग रहा था। मैं थोड़ी दुआएं सुना देती हूँ आप लोग को। اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكابة المنذر وسوء المنقلب في المال والأهل। अभी लास्ट ब्लॉग में मैंने आपको बताया था ना कि सीटें बड़ी छोटी सी होती है, तो देखिए बिजनेस क्लास में से ऐसी बड़ी सीटें होती है कि पूरी आप लंबी कर दो उसको और पूरी वो सीट ऐसी बन जाती है जैसे पलंग हो, तो आराम से पैर वैर फैला के चादर वादर ओढ़ के सो सकते हैं। चादर भी देते हैं, कंबल भी देते हैं, तो बड़ी मज़े की चीज़ है बिजनेस क्लास भी। अल्लाह के फजल से और करम से हम ट्रेन में बैठ गए हैं, मदीना जा रहे हैं और ये सब अल्लाह का कमाल है, हमारा कोई कमाल नहीं। अल्लाह ने हमें तौफीक दी है और अल्लाह ही हमें ले जाए, हम इसके लायक नहीं। अल्लाह कबूल फरमाए, बस दुआ करना हमारी। मैंने पिछले ब्लॉग में बोला था ना कि एयरलाइन के खाने अच्छे नहीं होते, पता नहीं कौन लोगों को अच्छे लगते, तो अल्लाह ने फिर मुझको बताया कि देखो बेटा अच्छे होते, तुमने कभी खाया नहीं है। तो ये सऊदी एयरलाइन का ये खाना मिला है। लैम्ब की बिरयानी थी या फिर चिकन का, अगर आपको सालन चावल चाहिए तो वो था। सो मैंने लैम्ब की बिरयानी ली है और जैसे ही एक चमचा मुँह में रखा है तो फिर पता चला कि बिल्कुल बिल्कुल एयरलाइन भी अच्छे खाने बना सकती है और बनाती है। तो इतने मज़े की बिरयानी थी कि क्या हम और आप बनाएंगे, ऐसा मुझको लगा पर्सनली। हो सकता है सबके टेस्ट अलग हो, लेकिन बड़ी बेहतरीन सी बिरयानी थी। ऊपर काजू वाजू और घी भी और चर्बी वरबी की जो मिक्सचर था ना, बड़े कमाल का था। साथ में वो पनीर के साथ क्या था वो नहीं मालूम, पर जो भी था टेस्टी बड़ा था। और साथ में चॉकलेट वाला मीठा था, साथ में पाइनएप्पल का जूस और माशाल्लाह बेहतरीन सा खाना हमने मदीना पहुंचने से पहले खाया है। फ़्लाइट हमारी लैंड हो चुकी है नबी के शहर में, और जो बरकत वाला शहर है, अल्लाह पाक इस जगह के अदब करने की हमको तौफीक अता फरमाए। हमारा जो ग्रुप टूर है ना वो 28 तारीख से चालू होगा, तो आज की जो होटल थी ना वो हमने फिर अपने खर्चे पर ली है, क्योंकि हम एक दिन पहले आ गए। फिर कल से इंशाल्लाह ग्रुप के साथ शेयरिंग होटल ली होगी।